अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर इस्लाम। मुझे लगता है मैंने आईसीसी रैंकिंग सिस्टम को डिकोड कर लिया है। यहाँ शायद ये भी मेरा वहम ही हो सकता है। जब मंगल को आखिरी अपडेट हुई, इस अपडेट से पहले ओडीआई रैंकिंग तो शुभमन गिल के 832 पॉइंट थे और अब ओवरऑल 6 पॉइंट उसके कम हुए, 826 पॉइंट हो गए हैं। तो इनिंग्स वाइज अगर जायज़ा ले तो 11 पॉइंट शुभमन गिल को मिले थे सेमीफाइनल की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बारी खेली थी। 80 नॉट आउट थे मेरे ख्याल से। तकरीबन यही पॉइंट तकरीबन शुभमन गिल को मिलते होते हैं। नेपाल के खिलाफ जो उन्होंने 74 नॉट आउट किया था तो उन्हें 7 पॉइंट मिले थे। और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 मिल गया, हालांकि पिच भी ऐसा था तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा शायद आईसीसी दे भी नहीं था सकता। तो उसके बाद जब शुभमन गिल अगले मैच में फ्लॉप हुआ तो शुभमन गिल के 17 पॉइंट कम हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो जो सोशल मीडिया पर प्रेज़ होती है या ट्रोलिंग होती है उसके हिसाब से पॉइंट मिलता है, मगर मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। ये भी शायद मेरा वहम ही है। क्योंकि अभी सारे इस वक्त वर्ल्ड कप के दुख में हैं इंडियन, तो इसलिए जो है आईसीसी ने शुभमन गिल के ज़्यादा पॉइंट काट के अपनी वो जो एक लेवल होता है ना मेरिट पे, मतलब कि उसके नंबर काटे हैं। यानी अगर यही है वर्ल्ड कप अगर इंडिया मिसाल के तौर पे जीत जाता तो ये शुभमन गिल के 17 पॉइंट जो कम हुए हैं वो शायद 5 पॉइंट कम होते, क्योंकि शुभमन से फिर किसी को गिला नहीं था होना। तो वैसे अभी भी शुभमन गिल नंबर 1 ही है, तो एक किस्म से इंडियन फैन से आईसीसी अभी भी बचा हुआ है। तो इसलिए उसके पॉइंट काटेंगे। अभी सारे वर्ल्ड कप के दुख में हैं, यहाँ पर कोई गौर नहीं करेगा और सारे शुभमन गिल के खिलाफ भी हैं, कोई इसकी इतनी सपोर्ट भी नहीं करेगा। शायद इसलिए आईसीसी ने मेरिट पे उसके पॉइंट काटे, नहीं तो उसके कम ही पॉइंट काटते। तो शायद वो मैं ट्रोलिंग वाला और प्रेज वाला मेरा जो है मिथ वो गलत ही है। उसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि नेक्स्ट आईसीसी इवेंट है, उसके ऊपर उसकी 20 टीमें होंगी, 5 ग्रुप्स होंगे, 4 ग्रुप्स होंगे और 5 टीमें होंगी सब में। और उसके अलावा जब इनमें से 2 टीमें निकलेंगी तो 8 जब सुपर 8 होगा तो उसमें भी 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले टीमों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ये होस्टिंग की वजह से जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। ये वर्ल्ड कप जो पिछला है उसमें टॉप 8 में आने की वजह से ये क्वालिफाई किया सुपर 12 में, सुपर 8 टॉप 8 में आने के लिए। उसके अलावा आईसीसी रैंकिंग की वजह से बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान आए हैं। और यूरोप का अगर क्वालिफाइंग राउंड से जीत कर आयरलैंड और स्कॉटलैंड आए हैं। और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर से पापुआ न्यू गिनी आई है और कनाडा आया है अमेरिकन क्वालिफायर से। उसके अलावा एशियन क्वालिफायर से नेपाल और ओमान आए हैं। और अब 2 टीमें रह गई हैं जो कि अफ्रीका क्वालिफायर से आएंगी, जो कि मेरे ख्याल से कीनिया, नमीबिया, जिम्बाब्वे और शायद युगांडा भी है। इनमें से इन 4 जो वैसे तो 7 टीमें, ये 4 ही ज़रा उम्मीदवार लग रही हैं। मेरे ख्याल से युगांडा भी अभी एक मैच ही जीता हुआ है। तो मेरे ख्याल से कीनिया, नमीबिया और जिम्बाब्वे, इन 3 में मुकाबला होगा इन 20 टीमों के में आने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो 4 ग्रुप बनेंगे उसमें पाकिस्तान, इंडिया एक ग्रुप में होगा, 2 एशियन टीमें होंगी एक ग्रुप में और बाकी दूसरे रीजन्स की आ जाएंगी, यानी कि अमेरिका, उसके अलावा अफ्रीका, इस तरह से। और पाकिस्तान वाले ग्रुप में शायद एक बांग्लादेश आ जाएगी, मतलब कि यहाँ बांग्लादेश या इस तरह की कोई छोटी टीम आ जाएगी, यानी नॉर्मल सी टीम, वेस्ट इंडीज़ इस तरह की। और बाकी बिल्कुल ही नील टीमें जैसे नेपाल वगैरह इस तरह की। तो खैर पाकिस्तान का अब T20 वर्ल्ड कप जो है स्क्वाड वो क्या होना चाहिए और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो पाकिस्तान की जो तैयारी है T20 वर्ल्ड कप की, उसके लिए हमारे पास 19 T20 मैचेस हैं इंटरनेशनल। उसके अलावा एक PSL है और हमारे प्लेयर एक गैर मुल्की लीग भी खेल सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेशनल T20 कप है। ये हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए है। उसके अलावा हमारा स्क्वाड किस तरह का होना चाहिए जो इन 4 जगहों पे अपने आप को मनवाए, अपने आप को पॉलिश करे, या इन 4 इवेंट्स में से सामने आ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हमारा स्क्वाड बाबर, रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहिन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, जमान खान, हारिस रऊफ़, सुफियान मुकीम, शान मसूद, आमिर जमाल या कासिम अकरम में से एक आएगा। अगर आमिर जमाल अच्छा खेल जाते हैं तो हमें वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में 4 पेस ऑप्शन खिलाने हैं, क्योंकि वहाँ पे
अच्छी सपोर्ट मिलती है पेस बॉलर्स को। अगर वो नहीं क्लिक कर सकते तो फिर हमें शायद कासिम अकरम के साथ जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का स्क्वाड होना चाहिए, ये 15 खिलाड़ी होने चाहिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।